हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 932 चैप्टर का, उसमें हम लोग फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया। लेकिन ये इस वीडियो में हम लोग, जो कि वीडियो नंबर 10 है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आइए हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में प्लांट के। तो प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। पहला एपिडर्मिस होता है और दूसरा कॉर्क, या फिर उसी को हम लोग दूसरे नाम से देते हैं फैलम। तो ये हमारे प्लांट में दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गए, एपिडर्मिस और कॉर्क या फिर फैलम। तो हम लोग सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, एपिडर्मिस का मतलब होता है, एपी मतलब अपर लेयर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। ठीक है, स्किन का ऊपर वाला जो लेयर होता है, हमारे स्किन का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। आइए देखते हैं एपिडर्मिस को। वन सेल थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल। ये एक सेल थिक होंगे, ठीक है। इनका एक लेयर होता है सेल का और वो एक चादर की तरह पूरे बॉडी पे फैले होते हैं। जैसे एक सेल होंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा पूरा बॉडी पे, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में काट के एपिडर्मिस टिश्यू को देख रहे हैं। ये देखिए, आपको कुछ इस तरह से सेल्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर, सेल्स के ऊपर आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका, इसका वैक्यूल हो गया और इसका थिक आउटर वॉल होता है। ये सेल्स के बीच इनके इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि इनको पूरा कवर कर लेते हैं, कवर करना होता है, पूरा प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसीलिए ये प्लांट बॉडी को पूरी तरह से कवर करने के लिए इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रखते हैं। क्यूटिकल जो होता है क्यूटीन से मिल के बनाता है, जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्स, जिससे मोमबत्ती बनता है। वो जिस सब्सटेंस से मोमबत्ती बनता है, ठीक वैसे ही वैक्सी सब्सटेंस होता है जिससे क्यूटीन बना होता है। और क्यूटीन से क्यूटिकल बनता है और क्यूटिकल क्या करता है, पूरे स्किन को कवर करके रखता है। क्यूटिकल पोजेसेस वेरिएबल थिकनेस। अब देखिए, ये क्यूटिकल जो होता है ये वेरिएबल थिकनेस होता है, मतलब कि डिफरेंट प्लांट में इसका थिकनेस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। जैसे में एग्जांपल है एक जेरोफाइटिक प्लांट में, जो कि एरिड एरिया में रहते हैं, सूखे इलाकों में, जैसे में डेजर्ट हो गया, वहां पे आपको क्यूटिकल कैसे देखने को मिलेगा, थिक देखने को मिलेगा। मतलब इनका लेयर जो होगा थिक होगा, मोटा होगा। ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स एपिडर्मिस का। अब इसके सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसका सेल जो होगा इलोंगेटेड होगा और फ्लैट होगा। फ्लैट होगा मतलब पूरा एकदम कवर्ड होगा, फ्लैट, और इलोंगेटेड होगा मतलब कि लंबा लंबा होगा, ऐसे 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 स्ट्रक्चर। इंट्रासेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सेल जो होगा आपको इलोंगेटेड दिखेगा। जिस तरह से ये सेल आपको दिख रहा है पूरा इलोंगेटेड है, ये भी पूरा इलोंगेटेड है, ठीक उसी तरह इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा इनका, दो सेल के बीच का स्पेस जो होगा वो एब्सेंट होगा, इनमें नहीं होता है। इनर कंटेंट आर सिमिलर टू पैरेन्काइमा सेल। अब देखिए, जो पैरेन्काइमा सेल में जो कंटेंट था, जब हम लोग पैरेन्काइमा सेल पढ़ रहे थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लेंगे। तो जो कंटेंट पैरेन्काइमा सेल का था, ठीक उसी के सिमिलर कंटेंट इसके सेल में देखने को आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। एपिडर्मिस का प्लांट के बॉडी में क्या अहमियत होता है, उसका क्या फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है। तो पहला फंक्शन तो हम लोग देख लिए कि ये प्रोटेक्टिव नेचर का है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा प्लांट को, चाहे वो वायरस से प्रोटेक्ट करे या फिर आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करे। आइए देखते हैं क्या कैसे प्रोटेक्ट करता है। पहला नंबर की, ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा और प्लांट के बॉडी को टूटने से बचाता है, डिसोसिएशन से बचाएगा। दूसरा नंबर, वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है, मतलब वाटर लॉस को कम कर देता है, चूंकि इनके बीच का इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। सेल के ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है, क्यूटीन, जो कि
वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देता है, पूरी तरह से पैक कर देता है इनको, जिसके कारण वाटर लॉस नहीं हो पाता है जल्दी। दूसरा नंबर कि ये पैथोजन, मतलब पैथोजन वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, और ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है उसको अंदर घुसने से रोकते हैं, मतलब कि ये अंदर घुसने नहीं देते हैं, जिससे प्लांट सेफ रहता है। क्योंकि प्लांट को एक ही जगह पे रहना है और वहां पे उसको सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से फेस करना है, क्योंकि एयर से भी फेस करना है, ठंड से भी फेस करना है, गर्मी से भी फेस करना है, पैथोजन से फेस करना है। हम लोग अपने बचाव के लिए घर बनाते हैं और उसमें बहुत सारे चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे वायरस से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लांट में वैसा कोई फीचर नहीं होता है कि वो मूव करके अपने आप को बचा सके। तो इसीलिए उनके ऊपर जो होता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। आइए और देखते हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। दूसरा, इनका एरियल पार्ट जो होता है, एरियल पार्ट बहुत सारे प्लांट के एरियल पार्ट जो होता है वो उस पे क्यूटिनाइज हेयर होता है, मतलब कि एक हेयर प्रेजेंट होगा, छोटा छोटा हेयर आपको देखने को मिलेगा जो क्यूटिनाइज होता है। और वो किस लिए होता है, उसे हम लोग उसी हेयर को ट्राइकोम्स कहते हैं, और उसका काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेट को प्लांट में, मतलब कि प्लांट के बॉडी से जो वाटर इवापोरेट होता है, पानी जो होता है इवापोरेट होता है, उसको क्या करता है, कम करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो ये कहाँ होता है, पहला नंबर की क्यूटिनाइज हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिनाइज हेयर को हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं, और ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका फंक्शन। हस्क ऑफ कॉटन इज मेड बाय न्यूमरस लॉन्ग यूनिसेलुलर हेयर ऑफ सीड ऑफ कॉटन। अब देखिए, सीड कॉटन का सीड का जो ऊपर वाला जो एपिडर्मिस होता है वो क्या बनाता है, हस्क ऑफ कॉटन, मतलब कि पतला पतला यूनिसेलुलर हेयर निकलता है प्लांट के, कॉटन प्लांट के सीड से, और वो क्या बनाता है, जिसको हम लोग रुई के तरह इस्तेमाल करते हैं दीपक जलाने में। वो क्या होता है, हस्क ऑफ कॉटन होता है, और वो किसके द्वारा बना होता है, एपिडर्मिस के द्वारा। दूसरा नंबर, अगला जो है फंक्शन इसका, ये इन लीव्स एपिडर्मिस सेल्स फॉर्म स्टोमेटा। अब देखिए, लीफ में जब आते हैं हम लोग, पूरा बॉडी में तो हम लोग देख लिए, अब देखिए लीफ में जब आएंगे तो आपको एपिडर्मल सेल मॉडिफाई होकर स्टोमेटा बन जाता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया परफॉर्म करता है, सनलाइट को इंटर करता है, और गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। आइए देखते हैं, स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल के द्वारा, दो गार्ड सेल इसको गार्ड करके रखते हैं, इस ओपनिंग को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और ये दो गार्ड सेल जो होते हैं इसको ढक के रखते हैं। जब समय आएगा गैसियस एक्सचेंज का तो ये खोल देते हैं ये दरवाजा, और जब समय आएगा बंद करने के लिए तो ये इसको बंद कर देते हैं। गार्ड सेल कैसा होता है, देखिए गार्ड सेल जो होता है हमारा किडनी के आकार का होता है। देखिए ये किडनी के आकार का होता है, हमारा जो ह्यूमन का किडनी होता है, देखिएगा सिमिलर ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरिटी होता है। तो इसीलिए हम लोग गार्ड सेल को किडनी शेप्ड सेल बोलते हैं, और ये गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, गैसियस एक्सचेंज को इन्वायरमेंट से रेगुलेट करेगा। अब देखिए, यंगर पार्ट ऑफ रूट, मतलब कि रूट के यंगर पार्ट में अनक्यूटिनाइज एपिडर्मिस मिलेंगे, जिसे हम लोग एपिब्लेमा बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यंगर पार्ट ऑफ द रूट, मतलब कि रूट जो डेवलप कर रहा है, जो अभी जम रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसमें एक अनक्यूटिनाइज एपिडर्मिस होता है जिसे हम लोग एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं, और वो क्या राइज करता है, रूट हेयर को राइज करता है। एपिब्लेमा से रूट में छोटे छोटे हेयर, जैसे ये रूट हो गया, अब इसमें छोटे छोटे हेयर आपको देखने को मिलते हैं, और वो हेयर जो होता है जो ग्रोथ कर रहा है, रूट जो ग्रोथ कर रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और उसमें छोटे छोटे आपको हेयर मिलेगा। एपिब्लेमा से क्या निकलता है, रूट हेयर।
और रूट हेयर का काम यही होता है कि एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ा दे। एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस होता है रूट में, चूंकि रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना रहता है, तो ये रूट हेयर जो होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ा देता है, जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है प्लांट में। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि कोर्क या फिर उसी को हम लोग फैलम के नाम से जानते हैं। देखिए कोर्क या फिर फैलम, ये जो होते हैं दूसरे तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये केवल प्लांट में ही आपको देखने को मिलेगा, एनिमल्स में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। आइए इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं। कॉर्क का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सबसे पहला नंबर की आपको एक्सटर्नल मिलेगा। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है। हम लोग जानते हैं कि आउटर इन्वायरमेंट से प्लांट को बचना था, जैसे में हम लोग एपिडर्मिस को देखे थे, ठीक उसी तरह इसको भी आउटर इन्वायरमेंट से ये भी प्रोटेक्ट करता है और ये प्रोटेक्टिव होता है। तो ये एरियल पार्ट में होगा, जो सरफेस आउटर तरफ होता है, जो एरियल में होता है, हवा में होता है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉर्क। जाइएगा प्लांट को देखिएगा तो प्लांट का बॉडी में काला काला ऐसे निकला रहता है, आपको एक झुर्रीदार स्ट्रक्चर दिखेगा, प्लेन स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, झुर्रीदार स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वो क्या होता है? कॉर्क। और उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव, और वो आउटर तरफ होता है। दूसरा नंबर की ये डेड होता है। जाइएगा जो देखिएगा प्लांट का जो ऊपर वाला सतह होता है ना, जो बड़ा बड़ा प्लांट है, तो उसका ऊपर वाला सतह वाला जो एपिडर्मिस होगा उसे हम लोग कॉर्क बोलेंगे, और वो कॉर्क जो होता है डेड होता है। दूसरा नंबर की इसके इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है, क्योंकि सेल जो होते हैं डेड होते हैं और एक दूसरे से चिमटे हुए होते हैं, ऐसे आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके सेल में आपको सुबेरीन का डिपोजिशन मिलेगा। इसका वाल जो होता है थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर वाला स्पेस बहुत कम हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूसरा नंबर, इनका वाल जो होता है सुपरीन डिपोजिट हो जाता है, वाल में सुपरीन का डिपोजिशन हो जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसके कारण इनका वाल जो होता है एक तो सेलुलोज का बना होता है और दूसरा नंबर इसमें सुपरीन आ जाता है। तो सेलुलोज और सुपरीन के कारण इनका वाल बहुत ज्यादा मोटा आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा नंबर, कॉर्क किससे बनता है ये देख लीजिए। कॉर्क जो होता है फैलोजन टिश्यू से बनता है, जो कि एक तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जब हम लोग प्लांट टिश्यू में फैलोजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने फैलोजन के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख ले तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा फैलोजन टिश्यू क्या होता है। आइए देखते हैं इसका फंक्शन। पहला ही फंक्शन दिया हुआ है आपका प्रोटेक्टिव नेचर का है। दूसरा नंबर, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन, वाटर लॉस या फिर मैकेनिकल इंजरी। कोई भी मैकेनिकल इंजरी हुआ उसको बहुत हद तक रोकता है, वाटर लॉस को रोकेगा, इंजरी से रोकेगा, ठीक है, इन्फेक्शन से रोकता है। प्लांट इसीलिए बहुत साल तक जिंदा रह जाते हैं, एक जगह रहते हुए भी बहुत साल तक जिंदा रह जाते हैं। कारण है कि ये ढाल बन के खड़ा होता है। कॉर्क जो होता है ये डेड होता है और ये ढाल बन के खड़ा होता है पेड़ पे। दूसरा हो जाएगा इसका फंक्शन, ये जो है लाइट होता है, बहुत कॉर्क जो होता है हल्का होता है और इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है। देखिए, कॉर्क इज लाइट एंड डज नॉट कैच फायर इजिली। इनमें जल्दी आग नहीं लगता है और बहुत हल्का होता है। डेड हो जाता है तो ये हल्का हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ह्यूमन इसका इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटर बनाने में, या फिर शॉक एब्जॉर्बर बनाने में, या फिर स्पोर्ट्स गुड जो खेलने का सामान बनता है वो किससे बनाया जाता है? पेड़ के कॉर्क से, ठीक है। तो ये सारे चीज होते हैं ह्यूमन इसका कॉर्क का इस्तेमाल करके ये सारा चीज बना लेते हैं। तो ये था हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें? पहला एपिडर्मिस देखा और दूसरा कॉर्क देखा।
अब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी बायो पढ़ सकें अच्छे तरह से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए